Hello students, welcome to our channel. Today in this class we are going to discuss another uh, s- practice set second of your support material. Okay, ninth class के support material का practice set second solve करेंगे हम. Again we are going to focus specifically on the grammar section. Okay, so 10 marks की आपकी grammar है. अटेम्प्ट एनी 10 आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर है जिसमें फिलअप्स, एरर डिटेक्शन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच एंड गैप फिलिंग्स होंगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है. 1 मार्क का ये. रोहन, आई एम वेरी लकी बॉय. स्नेहा, वाई इज़ इट सो. ओके, ये देखो, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वाई इज़ इट सो, इस सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्म है इन आपका सब्जेक्ट है इट और इट से पहले वर्ब यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब इज़ इट. सो क्वेश्चन मार्क लगाए. अगर आपको क्वेश्चन मार्क रिमूव करना होता है तो आपका सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है. ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में और क्वेश्चन WH फैमिली वाले वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क को हमें रिमूव करना होता है. एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव द क्वेश्चन मार्क देन आपका सब्जेक्ट पहले आएगा एंड देन उसके बाद वर्ब. ओके, सो व्हाई इज़ इट सो. रोहन टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज अ लकी बॉय बट स्नेहा आस्क्ड हिम. सो स्नेहा आस्क्ड हिम व्हाई इज़ इट सो. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप येस या नो फॉर्म में नहीं दे सकते. वाई इज़ इट सो. सो इस क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए. सो येस नो फॉर्म में नहीं जब आप आंसर दे सकते तो आपका जो वाई है वो वाई ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा. वाई इफ़ या वेदर में चेंज नहीं होगा. सो वाई, अब हमें क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है. सो वाई इट पहले आ जाएगा एंड आपका इज़ जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा. इज़ MR वॉज वर में चेंज हो जाता है. Why it was so. Okay, so correct answer is why it was so. ठीक है, why it was so, full stop. Second question, complete the following sentence by filling the blank from the given options. Okay, politics dash a dirty game. Politics. ओके, सो पॉलिटिक नहीं होता, पॉलिटिक्स जो है ये सिंगुलर ही है. सो हम यूज़ करेंगे इज़. पॉलिटिक्स में एस ऐड हो गए तो आप आर नहीं लिख के आएंगे, आर लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो पॉलिटिक कोई वर्ड नहीं होता, देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक अ पॉलिटिक. सो पॉलिटिक्स करेक्ट है बट ये सिंगुलर है. पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम. नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एडवाइजरी बाय सूटेबल मॉडल. ठीक है, अब आपको मॉडल फिल करना है. वी डैश ओबे द एल्डर्स. वी शुड ओबे द एल्डर्स. वी विल, वी शैल एंड वी वुड. सी, शुड जो है वो आपको एडवाइस बताता है, प्रीवियस क्लास में भी हमने समझा था. ठीक है, एंड वुड जो है विल एंड वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विल आपकी विलिंगनेस के लिए. सो शुड जो है वो करेक्ट होगा, शुड एडवाइज है. सो वी शुड ओबे द एल्डर्स. वी शुड ओबे द एल्डर्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन. स्टेटमेंट गिवन है द स्टूडेंट्स बुक्स वर नॉट गुड. ओके, इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में आपको स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी एस के साथ गिवन है, देन बुक्स, देन वर. ओके, अगर आप वर को चेंज करेंगे तो आपको बुक्स को भी चेंज करना पड़ेगा. सो एक सेंटेंस में 2 एरर नहीं गिवन हो सकते. सो बुक्स करेक्ट है, बुक्स के अकॉर्डिंग वर भी करेक्ट है, बट ये वर बुक्स की वजह से नहीं आया, ये वर का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है स्टूडेंट्स में. द स्टूडेंट्स बुक्स वर नॉट गुड. सो जब भी प्लूरल वर्ड में आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, सो स्टूडेंट्स के बाद आप अपोस्ट्रॉफी का मार्क मेंशन करते हैं, उसके बाद एस नहीं लिखते. ठीक है, अपोस्ट्रॉफी आपको लगाना है बट एस दोबारा नहीं लिखना. स्टूडेंट्स आपने लिख लिया और उसके बाद आपको अपोस्ट्रॉफी मार्क मेंशन करना है. तो ये वाला पार्ट में एरर है.
स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स. ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है. फिफ्थ क्वेश्चन, fill in the blank by using the correct form of the verb given in the bracket. Fifth question है, I could dash that question easily. I could solve, I could solving, solved and has solved. एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी मॉडल आते हैं आपके साथ, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म विल, शेल, शुड, ओके, कुड, माइट, में, इन सब के साथ मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो हैज़ सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, सॉल्विंग भी नहीं आएगा. सो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है. ओके, सॉल्व, आई कुड सॉल्व. Sixth question, read the conversation between a mother and her son. Complete the sentence by reporting the reply. Mother, son, why have you not done your work? Again क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के लिए हैव यू, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है. अगर आपको इसको क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है तो यू पहले आएगा और हैव बाद में, बट आपको इसको चेंज करना है. सन, मदर, इट इज़ नॉट सो ईजी टू कंप्लीट क्विकली. मदर आस्क हिज सन, मदर ने क्वेश्चन पूछा है, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क. सो मदर आस्क हर सन, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क. इसका आंसर आप येस या नो में नहीं दे सकते, तो इफ़ योर वेदर तो नहीं आएगा. सो वाई का एग्जैक्ट वाई यूज़ करेंगे. वाई हैव यू, यू सन के लिए यूज़ हुआ तो वाई ही, हैव नहीं आएगा, वाई हैव का हैड में चेंज हो जाएगा. वाई ही हैड नॉट डन योर वर्क, हिज वर्क. ओके, why he had not done his work. आई होप 6 क्वेश्चन आप में कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन. अ पेयर ऑफ सिजर्स हैव लॉस्ट. अ पेयर, ठीक है, पेयर यूज़ किया. अ पेयर ऑफ माई सिजर्स हैव लॉस्ट. अब आप सोचेंगे सिजर्स है, एस है. ओके, सो प्लूरल ऑफ सिजर्स इज सिजर्स इटसेल्फ. ओके, सो प्लूरल सिंगुलर दोनों में सिजर्स ही यूज़ होता है. ठीक है, देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक सिजर. सो सिजर्स करेक्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए. बट यहाँ पर हमने बोला है अ पेयर, सब्जेक्ट है, अ पेयर ऑफ माई सिजर्स हैव लॉस्ट. सो पेयर है यानी कि सिंगुलर, सो हैव में एरर है, करेक्शन होगा हैज़. 8th क्वेश्चन, complete the following statement by filling in the blank with the correct option of pronoun. आपको pronoun correct fill करना है. The boy dash is standing there is a player. ठीक है, सो आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी पर्सन के लिए. सो पॉइंट आउट करना है किसी पर्सन को. किसी थिंग के लिए हमने समझा था विच हमने यूज़ किया था. ठीक है, बुक वाला जो आपका सेट 1 में जो क्वेश्चन था. यहाँ पर एक पर्सन है तो हम यूज़ करेंगे हु. द बॉय who is standing there is a player. So correct option है who. B part correct है. 9th question, I want dash my views about corruption. I want dash my views about corruption. I want express, expresses. So if you want to do something तो हम यूज़ करते हैं want. I want to do that, I want to do this, I want to express. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है, टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. सो टू एक्सप्रेसिंग कहीं हो, टू एक्सप्रेस्ड हो, सो ये सब गलत है. टू एक्सप्रेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बेस फॉर्म. बी ऑप्शन करेक्ट है आपका. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट करप्शन. 10th क्वेश्चन, select the correct option from the determiners to fill in the blank. Dash is the latest book. Okay, your is the latest book, our is the latest book, my is the latest book, or mine is the latest book. ठीक है, so correct option is mine. Mine is the latest book means मेरी book latest है, मेरी जो book है वो latest है. अगर आप my यूज़ करते तो आप ऐसे यूज़ कर सकते थे कि my book is the latest one. ठीक है, my is the latest book करेक्ट नहीं होगा.
योर भी नहीं होगा एंड आवर भी करेक्ट नहीं होगा. माइन इज़ द लेटेस्ट बुक. ठीक है, अगर आप माई यूज़ करते तो आप यूज़ करते माई बुक इज़ द लेटेस्ट वन, माई बुक. ठीक है, तो आपको एक नाउन की नीड थी अगर आप माई लिखते, बट यहाँ पर माइन के बाद सीधा वर्ब है. माइन इज़ द लेटेस्ट बुक. 11th क्वेश्चन, मैनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है. मैनी शीप्स, मैनी के बाद प्लूरल वर्ब. ठीक है, मैनी के बाद आपको यूज़ करना है प्लूरल नाउन, सॉरी वर्ब नहीं, प्लूरल नाउन. सो ना वर्ब तो आपका वर है मैनी के साथ, मैनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो एरर है आपका शीप्स में. ठीक है, देखो शीप्स कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक शीप्स. शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता. शीप अपने आप में ही प्लूरल है. ठीक है, प्लूरल ऑफ शीप इज़ शीप इटसेल्फ. सो शीप का प्लूरल शीप ही है एंड शीप्स कुछ नहीं होता. सो शीप्स एरर है, करेक्ट होगा शीप. मैनी शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. लास्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन. सप्लाई द suitable helping verb to complete the statement. Sohan as well as his brothers dash very brave. Sohan as well as his brothers dash very brave. So as well as के determiners हैं आपके. ठीक है, as well as अगर आपके एग्ज़ाम में with word आ जाए, ठीक है, as well as आ जाए या फिर along with आ जाए या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए. देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज़ किया जाता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए. ठीक है, एज वेल एज अलॉन्ग विद, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इन क्वेश्चंस में, इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है, वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब अग्री करेगा. तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है सोहन, सिंगुलर. सो सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स. अब यहाँ ब्रदर्स है, यहाँ आप आर यूज़ कर सकते हैं, तो आर यूज़ करेंगे वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसी स्टेटमेंट में जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज़. ओके, करेक्ट आंसर इज़. विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको यूज़ करना है इज़. ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेती हूँ. दे एज वेल एज आई डैश लीविंग फॉर द समर कैंप. ओके, सो दे एज वेल एज आई डैश लीविंग फॉर द समर कैंप. ऑप्शन है इज़ एम आर. सो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका दे. ठीक है, सो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है क्योंकि एज वेल एज आया है. दे के साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल इज़ एम आर में से आर. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ आर. दे एज वेल एज आई आर लीविंग फॉर द समर कैंप. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट सेकंड क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड. ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट ही हम डिस्कस करेंगे. Okay students, till then stay curious, stay motivated. Thank you.